नहीं, आपके मन का चोर होगा, आपके मन में चोर होगा। मैं तो डिग्रियां गिना रहा हूं आपको अपनी, आप डिग्रियों से मुकाबला कर लीजिए, पत्रकारिता के अनुभव का मुकाबला कर लीजिए। मेरे ऊपर एक मुकदमा तक नहीं है, इतने खर्रे पढ़ के आपके सामने बैठ के आपसे बहस कर रहा हूं, आपके पास बहस के सवालों का एक भी जवाब नहीं है। आप उन जुलूल की बातें कर रहे हैं मंत्री जी। ऐसे तो हो चुका शिक्षा का विकास, आप शिक्षा मंत्री हैं और 3 बार जीता हूँ। अरे 100 बार जीते हो आप भाई। राजा भैया भी जीता 5 बार। राजा भैया 5 बार जीते हैं, आप तो 3 ही बार जीते हो अभी। मुख्तार अंसारी भी जीता, अमर मणि त्रिपाठी भी जीता, आनंद सेन भी जीता, फूलन देवी भी जीती। आप कहाँ हो? क्या बात करते हो भाई साहब आप? मैं समझ नहीं आ रहा, मुलायम सिंह ने आपको शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया? मंत्री जी की आवाज बंद की जाए जरा, मंत्री जी की आवाज बंद की जाए। मंत्री जी अब जरा धैर्य से मेरी बात सुनिए आप। नहीं, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं, मुलायम सिंह ऐसे नमूने पकड़ के कहां से लाते हैं? और बेसिक इसीलिए ये दुर्गति होती है, इसीलिए ये दुर्गति होती है मुलायम सिंह की पार्टी की। 40 साल राजनीति में हो गए और ये नहीं जान पाए मुलायम सिंह कि किस आदमी को क्या मंत्री बनाए। कहां से खोज कर लाते हैं मुलायम सिंह यादव ऐसे लोगों को, जिनको भाषा का संस्कार नहीं, जिनको वाणी का संस्कार नहीं, असंस्कार वाले लोग, डिग्री की बात कहते हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग, जिनको पता नहीं सार्वजनिक मंचों पर कैसे बहस होती है। सुने अखिलेश यादव अपने मंत्री की भाषा। ये सरकार है, ये लोहिया की पार्टी की सरकार है, नरेंद्र देव की पार्टी की सरकार है। मुलायम सिंह को देखना चाहिए कैसे कैसे लोग, अभद्र वाणी वाले लोग आपने भर्ती कर लिए और उनके माथे पर तिलक लगा दिया, मंत्री बना दिया। ये अभद्र लोग हैं राजनीति में, जिन्होंने राजनीति का बेड़ा गर्क कर दिया। वाजपेयी जी। जी हेलो जी, सवाल मेरा यही है कि जिस तरह का आज जिस स्तर का बहस हो रही है यहां पर, शायद इन्हीं शब्दों के आधार पर, इसी अप्रोच से माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बधाई हो उनके ख्वाबों को, बधाई हो, शुभकामनाएं। ऐसे नक्कारा सिपा सालारों के कंधों पर चढ़कर मुलायम सिंह जी दिल्ली पहुंचेंगे। भाई वाह। बहस जिस तरह से मोड़ी गई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। एक नौजवान सीओ मार दिया जाता है, उसकी पत्नी चीख चीख कर न्याय मांग रही है और हम लोग उसकी चर्चा को कहां मोड़ के ले जा रहे हैं? हमको ये नहीं दिख रहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। नहीं, और ये वो शख्स कर रहे हैं, वाजपेयी जी, ये वो शख्स कर रहे हैं जो मुसलमानों के वोटों पर हाथ साफ करके विधायक बने, मंत्री बने, और 22 वर्षों में प्रदेश में पीपीएस में एक मुसलमान चयनित हुआ, उसे गुंडों ने घेर के मार दिया। और ये मुसलमानों के वोटों के झंडा बरदार, इनको बहादुर डीएसपी की जान की कोई परवाह नहीं। ये अपनी कौम के साथ वफादार नहीं। नहीं, ये तो कलंक का टीका है सरकार के ऊपर कि इसका सीओ मार दिया जाता है और सरकार जो है बेजुबान होने चाह रही है। और मेरा ये कहना है कि राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करने के पर्याप्त कारण हैं। भले ही समाजवादी पार्टी दिल्ली की सरकार का समर्थन करके उसे बचाए हुए हो, लेकिन इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार मरने के लिए, सामान्य जनता को और पुलिस के अधिकारियों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर पुलिस के अधिकारियों का यह हाल है, अभी उनकी पत्नी परवीन जी कह रही थी कि किसकी पिस्टल चला कर दिखा लो, पिस्टल नहीं चलती। पिस्टल के लिए मेरे साथ भी गनर हैं, लेकिन साल में एक बार 3 घंटे के लिए ट्रेनिंग को जाते हैं, उनके हथियार चलवा के देखे जाते हैं। वो चलाते भी हैं, नहीं चलाते, पुलिस लाइन जाना है। लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है और सरकार को व्यवस्था पर सुधार लाना होगा। ठीक है, तभी कुछ सुधार की आशा करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हम और अमिताभ अग्निहोत्री जी जिस तरह से समाचार प्लस चैनल पर इन गुंडों और बाहुबलियों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में अपनी बात कहते हैं, कहते रहेंगे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं, जिंदा नजर आऊंगा, और अगर मर गया तो फिर बात दूसरी। हमको डर नहीं है, आशंका है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहादुरों की, व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज खामोश की जा रही है, कल हमारा और अमिताभ जी का नंबर भी ना आ जाए। लेकिन उसके बावजूद हम बोलेंगे, हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ 18 करोड़ जनता का साथ है, और जिंदा हैं तो जिंदा नजर आएंगे। मंत्री वसीम अहमद साहब,
आप जो चाहे सोचें, सरकार जो चाहे सोचे, हम सच को सच और गलत को गलत कहना जानते हैं और वो कहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। जिसके हाथ में थी लाठी, थी बदन पर जिसके खाकी, वो पिट रहा सरिया, मच गया है कत्लियां, खौफ में खाकी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मैं एक लड़की हूं, इस समाज की जननी, एक मां, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं। लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं। अपने कुटुंब को बढ़ाएं। लड़के ही नहीं, लड़कियों को भी संसार में लाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारे संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. हाथ में थी लाठी, थी बदन पर जिसके खाकी, वो पिट रहा सरिया, मच गया है कत्लियां, खौफ में खाकी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हमारे साथ नहीं है। पहले मैं एक बात कहूंगा जी प्लीज। ये मेरे पास अभी अभी रशीद साहब एक एसएमएस आया, अमेठी से एक ठाकुर साहब है उनका। उन्होंने कहा अमिताभ जी, अतुल जी, डोंट वरी, वी विल प्रोटेक्ट यू, कीप अप। ये रिएक्शन है इस प्रदेश में आम आदमी का। सरकार किस मुगालते में है, किस मुगालते में है? जनता के वोट से बनने वाली सरकार। रिएक्शन नहीं है ये इस बात की। जी रशीद साहब, मैंने कहा ये इस बात की नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी अलामत है कि जनता भी इस बात को गलत समझ रही है
और वो ही आपको ये कहती है कि आप हिम्मत से काम लीजिए, आप सच बात कह रहे हो, सच बात में खामोशी मत इख्तियार कीजिए। जैसे अभी कहा था कि जो जिंदा है तो जिंदा नजर भी आए, बिल्कुल, तो इसकी हिमायत कर रही है जनता। मुझे नहीं मालूम है कि किस वसीम साहब किस दुनिया में रह रहे हैं, और सिर्फ वो अपनी तालीम का जिक्र कर रहे हैं, अपनी सभ्यता का कर रहे हैं, अपनी इंक्वायरी का कर रहे हैं। वो इस वक्त मरकज में नहीं है इस बहस के। इस बहस के मरकज में राजा भैया हैं और कुंडे का ये उसका वहां का पूरा वाकया है, कत्ल का जियाउल हक साहब की। वो उससे भाग रहे हैं, उसके ऊपर बहस नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहे हैं। उनकी वाइफ का कहते हैं कि वाइफ उनकी मुतमईन है, वाइफ उनकी मुतमईन कि आपने सीबीआई की इंक्वायरी को रिकमेंड कर दिया तो मुतमईन हो जाएगी वो। हमने आज ही डॉक्टर परवीन आजाद का इंटरव्यू किया है, आज ही, और हमने अपने चैनल पर चलाया उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आज भी उसके सीने में वही दर्द है, आज भी उसकी आंखों में वही सवाल है। पता नहीं किस दुनिया में वसीम अहमद साहब। अमिताभ जी, अगर आपकी इजाजत तो हम चाहते हैं वो इंटरव्यू का कुछ हिस्सा दिखाएं। एक बार दिखा दे, इनको समझ आए कि वो महिला क्या कह रही है। जी जी, हम अपने सहयोगी दुष्यंत सिंह और संदीप से गुजारिश करेंगे जरा वो दिखाएं वो इंटरव्यू जो आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है परवीन आजाद, मोहतरमा परवीन आजाद साहिबा का। हम उनके दुख में उनके साथ हैं। उस इंटरव्यू को हम चाहते हैं दिखाएं ताकि वसीम अहमद साहब समझें। वसीम अहमद साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा जी 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 जी, चलिए, मुझे लगता है कि अब हम 41 मिनट से ज्यादा वक्त से एक दूसरे से जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो एक दूसरे की जोर आजमाइश का अंदाजा दोनों को हो गया होगा। हम चाहते हैं अब थोड़ा देर सीज फायर कर लिया जाए। हाँ, चला वो इंटरव्यू सुन लिया जाए, वो इंटरव्यू सुन लिया जाए। जी चलिए, चलाइए। शहीद जियाउल हक की पत्नी से। जी हाँ मैडम, ये बताएं कि क्या आपको पहले सिंह साहब को यहाँ भय था कि नहीं? कुंडा में जी कुंडा में जब से पोस्टिंग हुई थी उनको डर था, हमेशा प्रेशर में रहते थे, परेशान रहते थे। वो चाहते थे उनका जल्द से जल्द उनसे ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं था, कोई पैरवी नहीं थी कि वो ट्रांसफ़र करा सके। कितनी बार उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम खुद चली जाओ जनता दरबार में अखिलेश यादव के पास, अपने भैया के पास, अखिलेश भैया के पास जाके कहो कि मेरा ट्रांसफ़र करा दें, कम लग कुछ नहीं तो अपना अंगरक्षक बना लें। मैंने काफी सोचा भी था इस पे, टाइमिंग भी मालूम किया था, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी। रोकिए इसको, रोकिए, इंटरव्यू को पॉज कीजिए जी, इंटरव्यू को पॉज कीजिए जी। मंत्री जी सुन रहे हैं? शर्म आनी चाहिए सरकार को। डीएसपी की बीवी कह रही है कि तुम जाओ अखिलेश भैया के पास और कहो कि मुझे अपना अंगरक्षक बना लें। अपनी बात आप या तो हमसे बात कर रहे हो, एक मिनट, आप या तो आप ही बात करो, फिर हमारे इंटरव्यू से क्या मतलब? आप हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे हो, आप अपनी बात कर रहे हो। बोलिए, आप अपनी ही बात रखे जा रहे हो। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम सारे लोग उनके गम में शरीक हैं, उनके साथ हैं, और हमारे नेता, हमारी पार्टी उनके साथ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अभी रशीद मसूद साहब का मैंने सुना कि वो बुजुर्ग आदमी है, मैं उनसे बहुत नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन क्या उनको दिल्ली नहीं याद आती है? क्या उनको बंबई नहीं दिखलाई दे रहा है? अरे दुनिया भर में अपराध होंगे तो यूपी में भी अपराध होंगे क्या? ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। रोज हमारे लोगों को मारते हैं, रोज हमारे सुन तो ले, आप तो जैसे लग रहा वकालत कर रहे हो। बिल्कुल, मैं वकील भी हूँ, मैं जनता का वकील हूँ, और मैं कानूनी वकील हूँ। अच्छा, अरे हाँ, जनता के वकील, हम भी जनता की बात कर रहे हैं, हम भी आप ही की बात कर रहे हैं, हम आप ही से बात कर रहे हैं। आपने हमसे बात करना चाहा तब हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे आप तो अतिथि देवो भव, आप हमारे भैया देव हैं, लेकिन देवों वाला काम भी तो करें। भाई मेरे बात सुने, आप तो शुरू से लट्ठे लेके चढ़ गए एकदम। कह तो रहा हूं मैं कि जो नहीं, देखिए मेरी बात आप तो सुनिए। आप इस्तीफा मांगना, ये तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो करती रहती हैं, और हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपने उस पर जो उस मरहुमा ने मांगा, जो चीजें हम उनके शरीक हैं, उनके साथ बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, कहीं उनसे अलग हम लोग वसीम भाई, मैं तारीफ करूंगा अब आपकी।
वसीम भाई, इस चर्चा की 45 मिनट के बाद आपकी तारीफ करने का मन हो रहा है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी याद दिला दूं कि आपने चर्चा की शुरुआत में, माफ कीजिएगा, जिस बेशर्मी से ये कहा कि वो झूठ बोल रही है।